गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरसवचन तो सरस्वती ने पूजू गुरु ना पाए, गुण माणिक ना गावता सेवक ने सुख थाय। मणिभद्र ने पामियो सुरतेरुए वशाम, रोग दुख दूर हरे प्रणमो शीश नमः। सरस्वती माता तुम पाए लागो, देव गुरु तणी आज्ञा मांगो। जीव अगरे आप बेस जो, आय वाणी कर जो सवाय। आगो पाछो जो अक्षर थाय, माफ कर जो दोष जो थाय। कवि जन आगड़ मारी श्रीमती, दोष टाड़ जो माता सरस्वती। अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी, समस्त मातृशक्ति एवं समस्त देव शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। 2 दिन से भगवती श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। और श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का जो मूल स्थान है, वो मूल स्थान क्या है? श्री यंत्र। श्री यंत्र ही उसका रथ है और उस श्री यंत्र के रथ के ऊपर पंच प्रेतासन नाम का एक आसन है और उस आसन के ऊपर मां विराजमान है। और ऐसी मां की कृपा हमेशा हमारे जीवन को प्राप्त हो, इसीलिए श्री यंत्र की उपासना निरंतर करनी चाहिए। मानव के जीवन में समृद्धि, वैभव, संपन्नता, शक्ति, बुद्धि और सौंदर्य का समावेश होता है और सांसारिक सुखों की कामना और इसके बाद मोक्ष की आराधना जीवन का चरमोत्कर्ष होता है। यह लोक से परलोक तक की यात्रा मनुष्य इसी महत्वाकांक्षा के साथ तय करता है। शास्त्र में वैभव और समृद्धि प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। इनमें सबसे सरल, सहज और फलीभूत होने वाला कोई उपाय में है तो वह सब सिर्फ श्री यंत्र की पूजा उपासना है। मान्यता है कि श्री यंत्र की आराधना से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सारे मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी होती है, घर के अंदर सुख शांति ऐश्वर्य कीर्ति की प्रतिष्ठा होती है, घर में सुख शांति तथा विपुल धन धान्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। मगर उस मां की आराधना कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नाना प्रकार के पंथ है दुनिया के अंदर, और सबके अंदर एक ही जीवन के अंदर ध्येय है
और सब पंथ एक ही कहता है कि मोक्ष को प्राप्त करना है। मगर उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, इस जीवन की घड़ी को हाँकने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, धन की आवश्यकता चाहिए, आपस में मैत्रिता का भाव चाहिए। मगर वो कब हो सकता है? जब मनुष्य के पास समर्पण की भावना उस परमात्मा के प्रति हो, तभी ईश्वर उसको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि समर्पण जहां नहीं है, ईश्वर वहां कभी प्राप्त नहीं होता। मनुष्य अनेक प्रकार की लालसा करता है, मगर उस लालसा के अंदर जब तक समर्पण की भावना नहीं हो, उस लालसा को वो खत्म नहीं करता, तब तक उसको ईश्वर प्राप्त नहीं होते। एक गांव में एक ऋषि ने अपनी शिष्य परंपरा के अनुसार अपना आश्रम चला रहे थे। समाज के कार्य भी कर रहे थे, भक्ति भाव चल रही थी, आराधनाएं चल रही थी, साधनाएं चल रही थी। मगर कुछ व्यक्ति महत्व के अंदर समर्पण की भावना कम होने के कारण साधना कभी सिद्ध नहीं हो पाती। और जब वो साधना सिद्ध नहीं होती, तो वो सारा दोष या तो गुरु के माथे थोप देता है, या भाग्य के माथे थोप कर अपना नया रास्ता चुन लेता है। मगर ईश्वर प्राप्त करना है तो आपको समर्पण की भावना होनी चाहिए। एक बार की बात है, किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते राजा पूरे गांव में घूमते हुए चौराहे पे आया, और चौराहे पर आकर देखा कि अपने कुर्ते के अंदर बटन टूट गया है। उसके सेवक तत्काल ही गांव के दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से राजा के कुर्ते का बटन सी के दे दिया। बटन लगाने के बाद दर्जी जाने लगा। तभी राजा ने उनसे पूछा, बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए? अभी दर्जी सोचने लग गया, क्या मांगू जाए, क्योंकि बटन तो राजा का था, उसमें तो सिर्फ अपना धागा का प्रयोग किया गया था। इतने से काम का क्या इनाम मांगा जाए? दर्जी बोला, महाराज, बहुत छोटा सा काम है, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगना चाहता है, क्योंकि वह इस इलाके का एकमात्र दर्जी था, और उसका व्यवहार आम लोगों से कैसा है, इस पर राजा ने जोर देकर पूछा कि क्या दिया जाए। दर्जी सोच में पड़ गया। दर्जी क्योंकि लालची नहीं था, इसलिए उसने राजा से कहा, महाराज, जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी कि दर्जी ने जरा सा भी लालच नहीं किया, नहीं तो वो अपने सारी मांगे मनवा सकता था। दर्जी के धैर्य को देखते हुए राजा ने उसे अच्छा इनाम देने के लिए कहा। अब दर्जी सोचने लगा कि अभी पता नहीं राजा क्या देंगे। राजा ने अपने मंत्री से कहा, दर्जी को 2 गांव दे दो। पहले के राजा की आदतें होती थी, 2 गांव दे दो, 10 गांव दे दो, गले की माला उठा के निकाल के दे दो।
ये उनकी आदतें रहती थी, क्योंकि अपना तो कुछ था ही नहीं। राजा ने अपने मंत्री से कहा, दर्जी को 2 घाव दे दो। अब दर्जी सोचने लगा, कहां तो वो 10 रुपये मांग रहा था, कहां उसे राजा ने 2 गांव का मालिक बना दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपना समर्पण दे दो, उनसे कुछ मांगो नहीं, फिर देखो लीला, जब प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वो अपने हिसाब से देता है, जो मनुष्य की सोच से भी ज्यादा होता है। इसलिए गुरु के प्रत्यय, गुरु ने दिए हुए मंत्र के प्रत्यय, उस मंत्र के देवता के प्रत्यय अपना समर्पण होना अति आवश्यक है। और जहां समर्पण नहीं है वहां सब जीरो है, कुछ नहीं, किताबी ज्ञान हो जाएगा। आप लाखों ढेर सारी किताबें पढ़ लो, पर किताब पढ़ने से जो ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए वो ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। और जब ज्ञान की प्राप्ति आपको चाहिए तो आपको समर्पण करना अति आवश्यक है। और जहां समर्पण नहीं है तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति समर्पण की भावना के साथ में जो उस गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, तो गुरु कृपा से शिष्य की श्रद्धा इन 2 पवित्र धाराओं से संगम ही दीक्षा हो जाती है। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण एकाकी कृपा और दूसरे की श्रद्धा के अतिरिक्त से ही संपन्न होता है। दान और क्षेप, यही दीक्षा का अर्थ होता है। ज्ञान, शक्ति और सिद्धि का दान एवं अज्ञान, पाप और दारिद्र्य का क्षय, इसी का नाम है दीक्षा। सभी साधनाओं के लिए यह दीक्षा अनिवार्य है, चाहे वो जन्म की देर लगे, जन्मों जन्मों की देर लगे, परंतु जब तक ऐसी दीक्षा नहीं होगी तब तक सिद्धि का मार्ग रुका का रुका ही रहेगा। यदि समस्त साधनाओं का अधिकार एक होता है, यही साधनाएं बहुत नहीं होती और सीधियां सिक्के बहुत न होते हुए भी यह संभव था कि बिना दीक्षा के ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। इस मनुष्य शरीर में कोई पशु योनि से आया है और कोई देव योनि से, कोई पूर्व जन्म की साधना संपन्न होकर आया है और कोई सीधे नरक कुंड से आया है। किसी का मन सुप्त है और किसी का जागृत। ऐसी स्थिति में सबके लिए मंत्र, एक देवता, एक ध्यान हो ही नहीं सकता। यह सत्य है कि रिद्धि साधक मंत्र और देवता के रूप में एक ही भगवत प्रकट है। फिर वह किसी हृदय में किसी देवता और मंत्र के रूप में उसकी स्फूर्ति सज है। यह जानकारी उसी रूप में उनको स्फुटित करना, यह दीक्षा की विधि है। दीक्षा एक दृष्टि में गुरु की ओर से आत्मदान है, ज्ञान का संचार है अथवा शक्तिपात है, तो दूसरी दृष्टि से शिष्य में सुषुप्त ज्ञान और शक्तियोद्धान है। दीक्षा से ही शरीर की समस्त अशुद्धियां मिट जाती है और देह शुद्धि होते हैं, देव पूजा का अधिकार मिल जाता है। वास्तव में गुरु एक है और उन्हीं के चारों ओर शक्तियों का विस्तार होता रहता है। यदि परंपरा की दृष्टि से देखो तो मूल पुरुष परमात्मा से ही ब्रह्मा, रुद्र आदि के क्रम से ज्ञान की परंपरा चली आई है।
इसी का नाम संप्रदाय है और गुरु के द्वारा इसी अविच्छिन्न सांप्रदायिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि मूल शक्ति ही क्रमशः प्रकाशित होती आई है। उसके हृदय स्थूल स्तुति शक्ति के जागरण में बड़ी सहायता मिलती है और यही कारण है कि कभी कभी तो जिनके चित्त में बड़ी भक्ति है, व्याकुलता है, सरल विश्वास है, वे भी भगवत कृपा का उत्तम अनुभव नहीं कर पाते जितना कि शिष्य को दीक्षा से होता है। दीक्षा बहुत बार नहीं होती, क्योंकि एक बार रास्ता पकड़ने पर आके स्थान स्वयं आते रहते हैं। पहली भूमिका स्वयं ही है, दूसरी भूमिका के रूप में परवशित होता है। साधना का अनुष्ठान क्रमशः हृदय और शुद्धता करता आ जाता रहे और उसी के अनुसार सिद्धियों का उदय एवं ज्ञान की सानिध्य को प्राप्त होता जाता है। ज्ञान की पूर्णता ही साधना की कुपथ्य पूर्णता है। शिष्य के अधिकार भेद से ही मंत्र और देवता का भेद होता है। जैसे देश रोग निर्णय होने के पश्चात ही औषधि का प्रयोग करते हैं, रोग निर्णय के बिना औषधि का प्रयोग निरर्थक है। वैसे ही साधक के लिए मंत्र और मंत्र के निर्माण भी होते हैं। यदि रोग का निर्णय ठीक हो तो औषधि उसका व्यवहार नियमित रूप से हो, रोगी न करे तो भी औषधि का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार साधना के लिए उसके पूर्व जन्म की साधनाएं, उसके संस्कार, उसकी वर्तमान वासनाएं जानकर उसके अनुकूल मंत्र और देवता का निर्णय किया जाए और साधक उन नियमों का पालन करे तो वह बहुत थोड़े परिश्रम से और बहुत शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करता है। दीक्षा एक दृष्टि में गुरु की ओर और आत्मज्ञान, ज्ञान संचार और शक्तिपात है, तो दूसरी दृष्टि से शिष्य में सुषुप्त ज्ञान और शक्तियों का उद्भन है। दीक्षा से शरीर की समस्त शुद्धियां मिट जाती है। जितनी भी आपके शरीर के अंदर अशुद्धियां हैं, वो अशुद्धियां मिटने लगती है और देह शुद्ध होने से देव पूजा का अधिकार हो जाता है। साधक के लिए उनके जन्म की साधनाएं, उसके संस्कार, उसकी वर्तमान वासनाएं जानकर ही उसके अनुकूल मंत्र देना चाहिए, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाती है। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में वर वधु के संबंध का निर्णय करने के लिए नाड़ी, मैत्री, भ्रुकुटी आदि का विचार करना पड़ता है, वैसे ही मंत्र और देवता के संबंध में भी विचार किया जाता है। मंगलमय दीक्षा 3 प्रकार की कही गई है: स्पर्श दीक्षा, दुर्ग दीक्षा, मानस दीक्षा और योग्य गुरु अपनी कृपा से शिष्य को शिव हस्त से स्पर्श दीक्षा, दिव्य दृष्टि से देखने पर दृग दीक्षा और सत्य संकल्प के मन से मानस दीक्षा देते हैं। शास्त्र में अनेक वर्णन है। एक शास्त्र में कुलावर्ण तंत्र, इनका वर्णन में बहुत ही प्रकार की दीक्षाएं का आता है। उसमें से मूलतः जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के स्पर्श से अपने शिशु का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार वह स्पर्श दीक्षा का भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार कछवा और कछवी होते हैं, उसी प्रकार कछवी दृष्टि मात्र से अपने शिशु का पालन करती है, पोषण करती है। उसी तरह की यह दृग दृष्टि दीक्षा होती है। जिस प्रकार मछली
ध्यान मात्र से अपने बच्चों का पालती है, उसी तरह से ध्यान दीक्षा मन से की जाती है। इसके अतिरिक्त एक शब्द दीक्षा भी होता है। इस प्रकार के स्पर्श, भाषण, दर्श और संकल्प, ये 4 प्रकार की दीक्षा हुई, जिसे स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम कहते हैं। जो इस साथ जितनी चीजें मैंने आपकी दीक्षा के बारे में बताई, बहुत से लोगों को इसमें समझ आई। जो इस साधना के मार्ग में होंगे उसको समझ आ रही होगी, मगर जो साधना के मार्ग में नहीं है उसको लगता होगा कि गुरुदेव ये क्या बोल रहे हैं, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। पर जो मैं बोल रहा हूं उसका स्मरण मात्र भी ये आपका एक दीक्षा का माध्यम है। शिव ने शिवागमन में 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश दिया, शाक्ति, सांभवी और मांत्री। और मांत्री दीक्षा ही रुद्र यामल आदि ग्रंथों में आवणी के नाम से प्रसिद्ध है। शाक्ति दीक्षा का विवरण कर बहुत प्रकार से किया जा सकता है कि परम चैतन्य रूपा कुंडलिनी ही शक्ति है, उसको जागृत करके ब्रह्म नाड़ी से होकर परम शिव में मिला देना ही शाक्ति दीक्षा है। यह दीक्षा में श्री गुरुदेव शिष्य के अंत देह में प्रवेश करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और अपनी शक्ति से ही उसको मिला देते हैं। इसमें शिष्य को अपनी ओर से कोई भी क्रिया करनी नहीं पड़ती। पर यह कब होता है? जब आपका समर्पण भावपूर्ण रूप से हो। और जो समर्पण नहीं है तो भव 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना ही है। कभी पशु योनि में, कभी कीड़े की योनि में, कभी मनुष्य की योनि में, कभी देवता की योनि में, ऐसे भ्रमण करते ही रहना पड़ेगा। कभी नारकी के योनि में, कभी नागों की योनि में। उसके पश्चात आता है सांभवी दीक्षा का। वायव्य संहिता में इस प्रकार मिलता है कि उसका उल्लेख श्री गुरुदेव अपनी प्रसन्नता से दृष्टि अथवा स्पर्श के द्वारा एक क्षण में ही स्वरूप स्थित कर देते हैं। रुद्रयामल में तो कहते हैं कि भगवान शंभु के चरण दर से संभुत दीक्षा की सांभवी दीक्षा यह है, और इसमें गुरु को ही शिव शंकर रूप में माना जाता है। चरणादय का अर्थ होता है कि शिव और शक्ति दोनों के चरण, ये दोनों के चरणों के स्पर्श मात्र से ही। और जब गुरु को वंदन किया जाता है तो दोनों चरणों के अंगूठे के ऊपर अपना मस्तक नमाकर जब जो कोई वंदन करता है तो शिव और शक्ति के दोनों प्रवाह उस शिष्य के मस्तक में प्रवाहित होते हैं और उसको वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके दुर्गुणों का नाश होता है। सहस्त्र दल कमल की कर्णिका पर चंद्रमंडल की सुधाधार से आप्लावित उन चारों चरणों को चिंतन करना चाहिए। अभी यहाँ 4 चरणों का वृत्तांत बताया गया है। मैं बोल रहा हूं कि 4 चरण किसके होते हैं? कि शिव और शक्ति, जब गुरु उपस्थित नहीं हो तो उनके 4 चरणों को बताया गया है कि शिव उनके 2 चरण और शक्तियों के 2 चरण। और जब गुरु साक्षात वहां पे उपस्थित है तो उनके दोनों चरणों के अंदर चारों चरण की शक्तियां प्राप्त होती है। इसीलिए यहां पर 4 चरणों का चिंतन करना चाहिए। 3 चरण 3 गुणों 3 घातक है तथा चौथा निर्वाण है, परमानंद स्वरूप है। सोच लिए।
इसमें इसका मतलब चारों चरण के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ है। इनके वर्ण शुक्ल, रक्त, मिश्र और वर्णातीत है। गुरु की दृष्टि मात्र से शिष्य का सहस्त्रार प्रस्फुटित हो जाता है और वह समाधिस्थ होकर कृतकृत्य होता है। पर ये सब कब? वापिस वही मुड़कर वापिस वही आना है कि समर्पण। और जब तक मनुष्य के अंदर समर्पण की भावना नहीं है, उस शिष्य के अंदर समर्पण की भावना नहीं है, तब तक ये चीज मिलना मुश्किल है। मगर ध्यान, भावना, भक्ति के आराध्य से मन की अंदर की भाव की गंगा के अंदर डुबकी मारते हुए जब आप अपने मन को निर्मल कर देते हैं और वह निर्मल मन जब अपने आप को देखने लगता है तो पूर्ण समर्पण की भावना आती है। मांत्री दीक्षा का अर्थ आणवी दीक्षा मंत्र पूजा, आसन, न्यास, ध्यान आदि से संपन्न होती है। इसमें गुरुदेव शिष्य को मंत्रोपदेश करते हैं। उपयुक्त दोनों दीक्षाओं में तत्काल सिद्धियां प्राप्त होती है, परंतु मांत्री दीक्षा से उसका अनुष्ठान करने का क्रमश सिद्धि लाभ होता है। फल सबका एक ही है। सभी साधक शक्तिपात के मात्र नहीं हो सकते। मांत्री दीक्षा से शक्तिपात की पात्रता प्राप्त होती है और मंत्र देवता की शक्ति से सिद्धि की प्राप्ति होती है। नाम क्रिया भेद से दीक्षा के अनेकों भेद है। आणवी दीक्षा के 10 भेदों का वर्णन है और ये भेद के मैं अंदर बताता जाऊं तो बहुत बड़ा हो सकता है। मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पे बताऊंगा कि स्मार्ती, मानसी, योगी, चाक्षुषी, स्पर्श की, वाचिकी, मांत्रिकी, होत्री, शास्त्री और अभिषेचिका, ये 10 आणवी दीक्षाएं हैं। और शारदा पटल के अंदर 4 वर्ण की दीक्षा का बताया गया है कि क्रियावर्ती, वर्णमयी, कलात्मा और वेदमयी, ये 4 दीक्षाएं हैं। दीक्षा में भी वापिस 2 भेद है, प्रथम बाह्य और दूसरा अभ्यंतर। यूं तो अलग अलग शास्त्र एवं अलग अलग मतों को माना जाए तो सैकड़ों प्रकार की दीक्षाओं का महत्व इस ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, परंतु पुस्तक विस्तार के बंधन से संक्षेप में समझाने की चेष्टा करता हूं मैं, क्योंकि अभी मैं पुस्तक लिख रहा हूं इसके ऊपर और इस पुस्तक के माध्यम से दीक्षा का महत्व आपको जल्द ही इसको प्राप्त होगा। मैं आपको इसको चेष्टा समझा रहा हूं कि कुल दीक्षा के भेद 74 बताए गए हैं, तो कहीं 64 बताए गए हैं। इनमें सकल, आज, निष्कल, अघोरेश्वरी आदि के अनुष्ठानों और कालान्वित संसाधक के अवंतारक व्याख्यों के कारण तथा भौतिक, नेमिस्टिक आदि भेदों के कारण दीक्षा में असंख्य भेद है। आज के युग में जहां श्रेष्ठ और पूर्ण पात्र गुरु का अभाव हो चुका है, कई स्थानों पर तो ठग और व्यभिचारी कुपात्र व्यक्ति भी स्वयं को गुरु के रूप में स्थापित कर चुके हैं। अपने आप को फोटो के माध्यम से बहुत दिखाते कि ओहो, मैं हिमालय के अंदर गया, मैंने समुद्र के अंदर खड़ा रहा, पानी के अंदर खड़े रहे, मैंने ऐसा जाप किया, ऐसा मंत्र किया। अनेकों ऐसी फोटोग्राफी दिखाकर झोला छाप गुरु आज दुनिया के अंदर बहुत पसरे पड़े हैं। जब कहीं झूठ प्रपंच का भंडाफोड़ होता है, तब शिष्य समुदाय स्वयं को ठगा हुआ और छला हुआ पाता है।
क्योंकि आज आप देखो कि हर कहीं पर भी गुरु के नाम की भरमाट लगी हुई है। जिसको तंत्र मंत्र यंत्र ब्रह्म ज्ञान इसका ए या बी सी डी क ख ग भी पता नहीं है, बस कुछ चंद मंत्रों के द्वारा अपने आप को गुरु साबित करने पर तुले हुए। तो जो भी व्यक्ति ऐसे गुरु के पास जाते हैं तो सोच समझ कर जाए, जिससे उनके जीवन में कहीं दुख की परछाई न पड़े। ऐसे समय में किसी व्यक्ति का चित्र जिसके आपकी पूर्ण श्रद्धा भक्ति हो, मगर उसके सामने उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोई भी चीज आपके पास नहीं हो, न वो आपका दुख हर सकता हो, न आपको जान सकता हो, न आपके ज्ञान को जान सकता हो, न वो आपको किसी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देने की कोई भी सक्षम हो, ऐसे गुरु से सावधान रहे। आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व एकलव्य ने भी एक ही ऐसा किया था, जो आज के युग में तो यह नितांत आवश्यक है। एकलव्य ने क्या कहा था कि द्रोणाचार्य की प्रतिमा अपने सामने रख दी और उनको अपना गुरु मानकर वो धनुर्विद्या सीखने लगा। जहां 5 पांडवों और कौरवों को जब द्रोणाचार्य गुरुकुल में दीक्षा दे रहे थे, वहां एकलव्य चोरी छुपे जाकर द्रोणाचार्य की बात सुनता था और वो मनन करता था। इसलिए उसके ऊपर ज्ञान को चोरी करने का पाप लगा। श्रद्धा बोध थी अपने गुरु के प्रत्यय, मगर गुरु के ग्रह में गुरु के शब्दों के अंदर चोरी करना महापाप बताया गया है। इसलिए आज भले ही एकलव्य का नाम बताया जाता है कि उसने गुरु ने अपना अंगूठा मांग लिया उसका, आज भले वो प्रसिद्ध है कि एकलव्य बहुत बड़ा तीरंदाज था, पर एक दोष उसके माथे यह भी लग गया कि उसने गुरु के घर में चोरी की। भले मंत्र की शब्दों की गुरु के साथ छल किया, क्योंकि गुरु ने उसको मना किया था कि तू यहां पर बैठकर नहीं कर सकता, तो भी उसने छल किया गुरु के साथ में। और जब छल किया तो उसको अंत में क्या होना पड़ा। ये तो प्रकृति का नियम था, ब्रह्मा का वचन था। ब्रह्मा जी ने एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य को कहा कि तू उनका अंगूठा मांग ले, मगर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मा जी की बात रखते हुए 5 पांडव और कौरव को लेकर वन में गए, जहां पर एकलव्य तीरंदाज से एक कुत्ते को एक ही तीर से 7 कुत्तों को मार चुका था। और उसी समय एकलव्य द्रोणाचार्य के पैर में पड़ते हैं और गुरु दक्षिणा की मांगने की कहते हैं। तभी द्रोणाचार्य ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार अंगूठा मांग लेते हैं। तो ऐसे शिष्य से बचकर रहना चाहिए गुरुओं को भी। तीसरी दीक्षा होती है शक्तिपात दीक्षा। शक्तिपात करने वाले गुरु अब भी है। शक्तिपात से गुरु थोड़ी देर के लिए शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। वो पूर्ण दया से प्रेरित होकर
इस दुनिया को आदि प्राप्त हो और शक्तिपात करे तो वो कार्यवती होगी। मैंने एक दो गुरुओं को शक्तिपात करते हुए जब देखा, और जब मैं भी उस शक्तिपात को करता हूं अपने गुरुओं की आज्ञा को लेकर, क्योंकि उस शक्ति को मैंने प्राप्त किया, उस शरीर के ज्ञान को मैंने समझा, उस गरीब शरीर के अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं उसको मैंने समझी, उस कुंडलिनी को मैंने समझा, उस कुंडलिनी को मैंने जागरण किया। तभी आज इस मंत्र के बारे में, उस दीक्षा के बारे में इतना मैं कह सकता हूं, तभी मैं वो शक्तिपात कर सकता हूं। अन्यथा शक्तिपात करना कोई सहज काम नहीं है। अनंता जन्मों की जब पुण्याई उदय होती है, जहां अष्ट सिद्धि और नवनिधि की सिद्धियां उसको प्राप्त होती है, उस समय उस व्यक्ति को शक्तिपात करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। दीक्षा में भूत शुद्धि करके गुरु शिवत्व को यथासाध्य को प्राप्त कर, एक हाथ में शिव और शक्ति को और दूसरे हाथ में गुरु की शक्ति को अपने शिष्य से सर पर दोनों हाथ रखकर उसकी आज्ञा चक्र के अंदर अंगूठा रखकर उस सूक्ष्म योगिक ग्रंथियों को दबाकर उसको जागृत करता है, जिसकी वो मंत्र दीक्षा देता है, जिससे उसको मंत्र दीक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा फलीभूत हो और उसकी साधना सिद्ध हो। इसके ऊपर मैं और भी बहुत विवरण दे सकता हूं, क्योंकि दीक्षा का एक समय होता है। शास्त्रों में अनेकों प्रकार के शास्त्रों के अंदर दीक्षा का वर्णन बहुत दिया हुआ है। दिन, महीना अथवा वर्ष के क्रम में दीक्षा और अभिषेक होते हैं। क्रमशः साधक का अधिकार बढ़ता जाता है और वह एक दीक्षा से दूसरी दीक्षा के स्तर में पहुंच जाता है। इस दीक्षा की पद्धति को साधारण साधकों के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए गुरु और शास्त्र के द्वारा ही इसको ग्रहण करना चाहिए। वैदिक दीक्षा, तांत्रिक दीक्षा, मिश्रित दीक्षा, स्त्री दीक्षा, भाव दीक्षा, स्वप्न दीक्षा, महादीक्षा और आदि अनेकों प्रकार की दीक्षाएं हैं जो प्रभु की कृपा के फलस्वरूप अधिकारी साधकों को प्राप्त होती है। बिना दीक्षा के कोई दीक्षा का महत्व जान ही नहीं सकता। वर्तमान समय में दीक्षा एक प्रथा मात्र रह गई है, न शिष्य में साधना की ओर प्रवृत्ति है और न ही वैसे गुरु ही रह गए। यदि आवश्यकता होगी और साधना अधिकार होगा तो एक नहीं एक दिन उन्हें सदगुरु दीक्षा देकर उसको उस मुक्ति के मार्ग को प्रताप करेंगे। जब हम काशी के अंदर खप्परनाथ जी के पास में साधना रस्त थे तो गुरुदेव हमको साधना के मार्ग से बहुत कुछ बताते थे। मंत्र दीक्षा क्या है, साधना दीक्षा क्या है, क्यों करनी चाहिए, क्यों न करना चाहिए, कौन से शास्त्र में क्या वर्णन किया गया है। उस तरह में गुरुदेव उस समय कहते थे कि कालिका विशाल तंत्र के अंदर, मेरे ख्याल से उस समय बताया था गुरुदेव ने कि छठे पटल या सातवें पटल पे कुछ था, छठे पटल पे था मेरे ख्याल से। और दीक्षा काल का निर्णय इस प्रकार दिया गया है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष में यदि पंचमी तिथि हो और भाग्यवश स्वाति नक्षत्र तथा शुक्र का दिन हो तो उस मुहूर्त में दीक्षा लेने से कोटि दीक्षाओं का फल प्राप्त मिलता है। यदि श्रवण नक्षत्र ही भाग्यवश मिले
तो वह भी अति उत्तम है। शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी तिथि भी सर्व सिद्धि प्रदायक होती है। बुध के दिन आद्रा नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करती है। मनुष्य के तीन प्रत्यक्ष देव है, माता, पिता एवं गुरु। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की भी उपाधि दी गई है। माता जन्म देती है, इसलिए वो ब्रह्मा कहा गया है। पिता पालन करता है, इसलिए उसे विष्णु कहा गया है। और गुरु कुसंस्कारों को संहार कर उसके लिए वो महेश का काम करता है, इसलिए उसको महेश कहा गया है। गुरु का स्थान माता पिता के समकक्ष से भी ऊपर है। कोई यह कहता है कि माता पिता के बिना पैदा हुआ तो उसे झूठ कहा जाएगा, क्योंकि माता पिता के गर्भ में रहे बिना कोई भी किस प्रकार का जन्म ले नहीं सकता। इसी प्रकार कोई भी यह कहे कि मैं बगैर माँ बाप का हूं तो उसे वर्ण संकरण और वेश्या पुत्र कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई यह कहे कि मेरा कोई गुरु नहीं है तो उसे असभ्य एवं असंस्कारकृत कहा जाएगा, क्योंकि जिसके मस्तिष्क पर विचार, स्वभाव, ज्ञान, गुण, कर्म आदि किसी भी दूरदर्शी का नियंत्रण नहीं है रहा, उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या भरोसा क्या किया जा सकता है। ऐसे असंस्कृत व्यक्तियों को निगुरा कहा जाता है, और निगुरा का अर्थ बिना गुरु का। और जिसके जीवन में गुरु नहीं, वो जीवन व्यर्थ है और वो कभी मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं होता। किसी समय में निगुरु कहना वेश्या पुत्र का झूठा व्यक्ति के सामने गाली देना समान था। इस जगह में मानव अर्पण रूप आता है, उसे पूर्णता और पूरी के भांति अभिलाषा रहती है। इसकी पूर्ति के लिए गुरु ही एकमात्र सहारा होते हैं, इसलिए दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तंत्र ग्रंथों को साधारण न समझे, जो गुरु के माध्यम से उसको समझा जाए तो जीवन तर जाता है। कि मूलाधार में जब कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, तब तक मंत्र, यंत्र, अर्चन आदि कर्म सफल नहीं होते। यदि गुरु के पुण्य प्रताप से कुंडली का जागरण हो गया तो मंत्र, तंत्र, यंत्र, पाठ, पूजा, जप, तप, ज्ञान आदि जो भी कुछ बन पड़ेगा, यह सब सिद्धियों को प्राप्त होंगे। जिसे आप पूर्व में इस जगत को दुखमय और झूठा नरक मानते थे, वही सत्य और स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि शक्ति के जागरण से हर क्षेत्र में सफलता के स्तंभ स्थापित किए गए और कर सकते हैं। संभव है वो चीजें, और वो संभव कब है? जब मनुष्य उस शक्ति को प्राप्त करे। जीवन की सफलता में कुंडली जागरण एक प्रमुख क्रिया है और इसे गुरु की सहायता से ही संपन्न किया जा सकता है। और यही दीक्षा के आवश्यकता का आधार है। 64 क्रम दीक्षा की एक तालिका के नीचे सरलता से जो लिखा जाए तो इतने बड़े ग्रंथ बन सकते हैं जिसकी कोई मनुष्य उपेक्षा भी सोच भी नहीं सकता। कि मूलाधार की तालिका क्या है? कि तारिणी, एक जटा, नील सरस्वती, महाद्र तारा, उग्र तारा, निवारण तारा, अलध्यामम, निर्वाणम, सर्वाधिकम, महापादुकम, महाढोड़ा, सांभवतम नाथम, ये सारी मूलाधार के अंदर बैठी हुई शक्तियां हैं। उसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र आता है। स्वाधिष्ठान के अंदर कौन सी शक्तियां है? उन्मनी, पूर्णेश्वरी, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वर, निर्वाण भुवनेश्वरी और सर्व सुंदर परमात्मे, महापादुका, महाशोढ़ा, सांभवा, दीपेश्वर नाथ आदि शक्तियां उसके अंदर समर्पित है। उसके बाद में मणिपुर चक्र आता है। तो मणिपुर चक्र में कौन कौन सी शक्तियां हैं? आद्यकाली,
पराध्या काली, सिद्ध काली, श्मशान काली, दक्षिणा काली, निर्वाण दक्षिणा काली, दक्षिणा मां, सर्वाधिका, सुंदर स्तुत सुंदरी एवं महापादुका, महाशोड़ा, सांभवा और सप्तश्वरी नाथ, ये सारी शक्तियां मणिपुर चक्र में विद्यमान है। उसके बाद आता है अनाहत चक्र। उसके अंदर समज कुंजिका, घोर कुंजिका, वीर कुंजिका, वज्र कुंजिका, घोर कुंजिका, निर्वाण कुंजिका, पश्चिमाम्य, सर्वाधिकार, महासुंदरी, पश्चिमाधु महापादुका, महाशोढ़ा और हंसेश्वरानाथ, ये अनाहत चक्र के अंदर देवता है। ऐसे सातों चक्रों के अंदर, यहां संक्षेप में दे रहा हूं क्योंकि आने वाली किताब के अंदर इसको विवरण से मैं लिख रहा हूं, तो आप उस किताब को पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और संसार में गर्भ से मुक्त होना, क्योंकि जब मंत्र दीक्षा होती है तो मंत्र क्या है? मंत्र एक ऐसा सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा स्थूल एवं नियंत्रण विराट को स्फूर्तिमान रखने का और पिंड में ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि है, प्रकृति को वश में करने की अपूर्व शक्ति मंत्र में विराजमान है। शास्त्र में कहा है, यद्यमद्यम तमत्व कृत्यम जायेतम भुवत्रत्रयम यदि शब्दलयम ज्योतिरम संसारनम दीप्तये। कितना सुंदर कहा है कि यदि शब्द रूपी ज्योति सृष्टि के आरंभ में ही न होती तो ये तीनों लोग आज तक अंधकार में ही डूबे रहते। उसके पश्चात रुद्रयामल तंत्र के 12वें पटल के ऊपर वहां पे कहा गया है कि वागर्थम विवम समूर्त्यम वागर्थम प्रतिपत्ते है जगत्तम पितरो पार्वती परमेश्वर हो, के जीवन का मूलाधार है साधना और साधना का मूलाधार है शब्द, क्योंकि बिना शब्द के अर्थ की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए वाक और अर्थ का संबंध ठीक वैसा ही है जैसा शिव और शक्ति का है। मंत्र मौदधी में कहा है, शंभो ज्ञातम क्रियच्छतम बलकर्णम मनः शांति तेजस्वरम सलकारालम दिव्यासनम परम महर्षि योगम वर्गादि रूपः सर्वे रेते स्वरूपम सर्वमप्यह परम ब्रह्मणस्ति शक्ति सर्वाश्वेचम भूर्ति मूर्ति निवृत्त भूता वेद तंत्राणाम भुक्त्यहम। कि शक्ति के मूल में शब्द ही विचरण करता है, जिसे तंत्र क्षेत्र में मात्र काम शक्ति और तांत्रिक निरूपण में महामंत्र कहा जाता है। यह शब्द स्फुट गोप दोनों ही प्रकार के उपयोगी है। यहां कहा कि गोपतम तो हम के अनुसार मन ही गोपनीय ढंग से बिना उच्चारण किए हुए मंत्र जाप से ध्यान होता है और तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। मानव अपने मुंह से जो भी शब्द की ध्वनि उच्चार करता है वह मंत्र रूप होता है, परंतु जब इस ध्वनि का शब्द का एक साथ में, जैसे कि एक ताल में आप जब बोलते हैं उसको गुंफन करते हैं, एक के बाद एक ही लय के अंदर जब आप उसको बोलते रहते हैं उसको गूंफना कहते हैं। और वो उसको गूंफता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की सृष्टि को एक लय तैयार होती है और वो सृष्टि हो जाती है और वही सृष्टि मंत्र के रूप बन जाती है। आप कहीं पर बैठे हैं और एक दिन समझो कि कोई भिखारी आपके पास आ गया और आपसे भीख मांगता है, लेकिन आप उसे कुछ देते नहीं है। लेकिन जो समझो कि दूसरा भिखारी आ गया, आपको बोल, अरे सेठ कुछ दे दो, बाबा दे दो, सेठ आपका बहुत बड़ा नाम हो, सेठ
आप बहुत बड़ा जिए तो आप क्या करेंगे उस समय? क्योंकि आप उस समय उसको कुछ देने के रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आपको उसने बड़प्पन दिया। उसके स्वर में एक लय था, आनंद था, उत्साह था, प्राण था। इसलिए आपने झट आपका हाथ खीसे में गया और पैसे निकालने लगे, जिससे आपके मन में, मस्तिष्क में उथलित कर दिया। हम भारतीयों की ये मूल आत्मा मंत्रमय है। हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार करने का विधान है, और प्रत्येक संस्कार के पीछे एक ठोस सरलता और एक निश्चित प्रक्रिया है। इन सभी प्रक्रिया के मध्य में मंत्र ही है, और एक प्रकार से हमारा पूरा जीवन मंत्र के आधार पर स्थित है। सृष्टि के प्रारंभ में शिव ने जो नृत्य किया, उस नृत्य से 14 प्रकार की ध्वनियां प्रभावित हुई, और इन ध्वनियों को ही मंत्र का मूल आधार माना जाता है। सामान्यतः वर्णों का विशेष संयोजन ही मंत्र होता है। मनन्त्राणम धर्माणम सर्वेशाम एवं वाच्यवाचकादीनम रूपवर्णम भट्टर का मातनम मंत्राणहम। अपने आप में शक्ति रूप है। शक्तियों की पूंजीभूत वर्गों में निर्मित होने के कारण मंत्र स्वतः ही शक्तिमान है और अचिंत्य बन जाते हैं। इस प्रकार की कोई शक्तियों पर परस्पर गुंफन से निर्मित मंत्र अजय कहलाता है, और कहलाने के बाद वह समर्थ होता है। सरल शब्द में इस प्रकार समझाया जा सकता है कि देवता के सक्षम सूक्ष्म शरीर का नाम ही मंत्र है। वापिस सुनिए आप ध्यान देकर, कि देवता के सूक्ष्म शरीर का नाम ही मंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? कि मंत्र ही देवता है। और अपने शास्त्र में कहा गया है कि शब्द ही ब्रह्म है, और दिव्य शक्ति के अनुग्रह को प्राप्त करने में प्रयुक्त शब्द शक्ति ही मंत्र कहलाती है। विश्व में व्याप्त अदृश्य शक्तियां स्फुटित करके अपने अनुकूल बनाने वाली विद्याओं को मंत्र कहते हैं। अपने इसी प्रभाव के कारण मंत्र बहुर्तित हो गया है, और धार्मिक ग्रंथों में मंत्र का शब्द का उल्लेखन कई प्रकार से मिलता है। मंत्रों की रचना वेदों से बहुत प्राचीन मालूम होती है, क्योंकि वेदों में ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसका विकसित रूप उभर कर सामने आता है, जो कि आज तक हमारे जीवन में अंग बने हुए हैं। वेदों के बाद संहिता, अरण्य, उपनिषद, आगम ग्रंथ में इनका उल्लेख प्रायः मिलता है। पौराणिक काल में द्वापर युग के बाद कलयुग के आरंभिक वर्षों में मंत्र विद्या का प्रचलन बहुत आया था, बहुत प्रकार से हुआ। भौतिक युग, समृद्धि और उसके प्रभाव के कारण मंत्रों ने इस विद्या को गोपनीयता के गहरे अंधकार में ढकेल दिया और भूल से गए। मंत्रों का प्रयोग मात्र भारत में ही नहीं, विदेशों में भी किया जाता था। विभिन्न नामों से यह विद्या किसी न किसी रूप में आज भी लगभग सभी देशों में जीवित है। भारत तथा चीन में आज भी ऐसे ब्रह्म विद्या विशेषज्ञ है जो अकल्पित घटनाओं को प्रत्यक्ष कर दिखाते हैं। अब तो विदेश भी मंत्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के महर्षियों को आमंत्रित करते हैं। यह विद्या अपने चरम विकास के बाद अमृत अवस्था सी प्रतीत होने पर भी निष्प्राण नहीं हुई है। इसका अस्तित्व आज भी उतना ही जीवित है और सशक्त है, परंतु अब वो विद्या मात्र गिने चुने ही सिद्ध प्राप्त मर्मज्ञों के पास है। मंत्र और ध्वनि
मंत्र बोलते समय वायु में कंपन उत्पन्न होना है, कंपन उत्पन्न होना चाहिए। कि किस, आप जब कभी मंत्र बोलते हैं, अभी लोग, बहुत सारे लोग महामृत्युंजय के मंत्र बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, ये बोल दिया। पर किस शब्द को जोड़ देना है, किस शब्द को नीचे उठाना, किस शब्द को बोलना है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए, तब उस मंत्र का प्रभाव है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से कौन से शब्द को उठाना है, तो उस जब मंत्र बोलते हैं तो वातावरण में एक कंपन तैयार होता है। उस कंपन के माध्यम से मनुष्य उस सृष्टि के निर्माण, हर सूक्ष्म को, क्योंकि मंत्र की गति और तरंगे इतनी तीव्रता से दौड़ती है जितना आपका मन भी नहीं दौड़ता। क्योंकि आपने देखा होगा कि समझो कि आप अमेरिका के अंदर, आपका कोई फ्रेंड रह रहा है, कोई रिश्तेदार रह रहा है, अभी जूम का बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं, जूम एक ऐप है, उस जूम के ऊपर अपने परिवार के लोग, अपने मित्र मंडली के साथ में, मैं भी यूज करता हूं, अपने सब साधकों को साथ में लेकर, जितने भी मेरे सन्यासी जो प्रवचन में आते हैं, जूम के माध्यम से आपको दिखाता रहता हूं। पर कहने का तात्पर्य है कि समझो कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ है वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति जूम चालू कर कर आपके, वो आपको पासवर्ड दे दिया, वो पासवर्ड आपने कंप्यूटर में डाला, उसने चालू किया, चालू तो कर दिया, मगर वो जो बोल रहा है उसी क्षण, उसी क्षण में क्या बोल रहा हूं कि एक पल भी नहीं लगता और वो आपको यहां पे यहां सुनाई देता है। कोई वायर जुड़ा हुआ है नहीं, कोई ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे आप उसमें जुड़े हुए, सीधा आपका तार उनके तार से जुड़ा हुआ है नहीं। तो ये मन की तरंगे है, उस तरंग को काबू में कर कर दूसरी तरफ फेंकना, ये एक यंत्र है। उसी तरह मंत्र एक तरंगे है, उस तरंग को यंत्र के माध्यम से, मन की भावना के माध्यम से उसको गति दी जाती है और उसके अंदर कंपन तैयार किया जाता है, और वो कंपन ही उसको सिद्धियों को प्राप्त करवाता है। यह कंपन ही तरंगे वायुमंडल में इथर तत्व के माध्यम से क्षण मात्र में ही ब्रह्मांड की प्रक्रिया करके अपने अनुकूल तरंगों के साथ मिलकर पुंज बनाती है, और यह पुंज ही शक्तिशाली होता है, और इसके प्रभाव से इच्छित घटना, कार्य परिपूर्ण सुलभ होता जाता है। हमारे चिल्लाने का, प्रेम पूर्वक बुलाने का, तथा किसी व्यक्ति को विशेष को बुलाने का अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव होता है। आप समझ रहे होंगे। क्योंकि आप चिल्लाकर किसी को बुला सकते हैं, वही बात आप किसी को प्रेम से भी बुला सकते हैं, वही बात किसी को एक साधारण रूप से भी बुला सकते हैं। ये सारा ध्वनि का कमाल है, चमत्कार है। ध्वनि का प्रभाव स्पष्ट रूप से गीता में दिखाई देता है। किसी के प्रभाव से सील और डॉल्फिन जैसी मछलियां मुग्ध होकर शिकारियों को शिकार बन जाती है। संगीत से गाय का दूध बढ़ सकता है, हमने बहुत इस पे एक्सपेरिमेंट किया। आप मधुर गीत लगाते रहे, जो प्रकृति को खाली बांसुरी बजाने वाला हो, कि चिड़ियों की चलचलाहट हो, कुछ ऐसे मंत्रों के द्वारा चलते रहे,
तो उसमें गाय प्रफुल्लित होती है, और जब गाय प्रफुल्लित होती है उस मंत्र के माध्यम से, तो वो दूध देना बढ़ा देती है। और ये मैं सिद्ध कर चुका हूं। सांप, चूहे व दूसरे वन्य पशु भी इसके प्रभाव से स्तब्ध तथा वशीभूत हो जाते हैं। ध्वनि तरंगों के प्रभावित कुछ घटनाएं मैंने बहुत पहले इंटरनेट के ऊपर एक घटना पढ़ी थी मैंने, कि ध्वनि तरंगों के प्रभाव से प्रथम युद्ध के समय, मेरे ख्याल से सन 1914 से 1919 के बीच की बातें थी, कि पश्चिम जर्मनी के द्वारा निर्मित यंत्र, एक कोई यंत्र बनाया था उन्होंने, जो अपनी तरंगों से, उसमें कोई ऐसी तरंगे होती है और उसमें कोई फीड किया जाता, किसी व्यक्ति का नाम फीड होता था, तो अब इस व्यक्ति को चेतना और शून्य करके उसको मार दिया जाता था। अमेरिका के राफेल लॉरेंस हिथ नामक चिकित्सा के एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण किया गया, कि जिसमें ध्वनि संगीत द्वारा असाध्य रोग भी, जैसे पोलियो, पक्षाघात, शून्य दोष, मुक्ता दूर आदि किए जाते हैं। यूथ कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर पेटर लिंड्रोसा ने भी गंभीर रोग वाले 192 मानसिक रोगियों के मस्तिष्क को ध्वनि के माध्यम से ठीक किया। बिजली, मनोविज्ञान और औषधि की चिकित्सा के उन्हें लाभ भी होता है, परंतु ध्वनि चिकित्सा वे सभी रोगों से मुक्त हो गए। न्यूयॉर्क में एसिबा विश्वविद्यालय है, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में भी ध्वनि चिकित्सा पर अनुसंधान हुआ है, और यही ध्वनि तरंग द्वारा नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर चुका है। उन्हीं ध्वनि तरंगों का प्रयोग लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वाले फोटो निर्माण की विधि में भी सफलता की गई है। क्योंकि आज इंसान क्या जब देखता है तो ही सच मानता है। तो ये चीजें हमने देखी है। शब्द विज्ञान के क्षेत्र में आज भी ऐसे अनेकों प्रयोग रहे हैं, और सभी की यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि भारतीय महर्षियों ने मंत्रों की रचना में जिस वैज्ञानिक दृष्टि को समक्ष रखकर कार्य सिद्ध किया है वह अद्भुत है। और यही कारण है कि यहाँ की आस्तिक समुदाय मंत्र जप के द्वारा ही कठिन कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। समय हो चला है, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। कल बद्रीनाथ के अंदर अपना जो आश्रम है निखिल पीठ, वहां के महंत चंद्रेश्वरानंद महर्षि आपको हिमालय के बारे में और हिमालय के तप के बारे में कुछ वर्णन देंगे, आपको बोध देंगे कि तप के माध्यम में हिमालय से कैसी कैसी अनुभूतियां होती है। उसके पश्चात हो सकता है कि शुक्रवार या शनिवार के दिन मैं वापिस आकर मंत्र के बारे में और भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के बारे में और विस्तृत जानकारी मैं आपको दूं। तब तक के लिए मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति श्री यंत्र की पूजा में बैठना चाहता है, श्री यंत्र को लेना चाहता है, तो कार्यालय में जल्द से जल्द उसका नाम लिखाए, क्योंकि यंत्र बनाना पड़ेगा। भाई वो रजत के ऊपर हो, स्वर्ण के ऊपर हो या तांबे के ऊपर हो, तो यंत्र बनाने पड़ते हैं। कोई रेडीमेड यंत्र लाया नहीं जाता, उसको पर्टिकुलर नक्षत्र में बनाए जाते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना
नामांकन करावे, और जो संकल्प लेना चाहता है वो संकल्प में भी अपना नाम लिखा दे जल्दी से जल्द, क्योंकि आपके बदले किसी न किसी को बिठाया जाएगा। इसलिए मैं आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, निरोगी काया रहे और हमेशा स्वस्थ रहे। गुरु चरणों में आपका ध्यान लगे, गुरु ने बताए हुए मार्ग पर आप चले और उस परम पिता परमात्मा को आप प्राप्त हो। यही मैं आशीर्वाद के साथ के अंदर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी। आप सभी का कल्याण हो, सभी मंगलमय हो।